हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मान लीजिए आपके स्कूल में रूल है कि बाहर की चॉकलेट लाना अलाउ नहीं है, सिर्फ अपने स्कूल के कैंटीन की चॉकलेट ला सकते हो। अब एक बच्चा बाहर से महंगी वाली चॉकलेट खरीदता है, उसका आवरण उतारता है और उस पर स्कूल कैंटीन का आवरण चढ़ा देता है। अब देखने में वो स्कूल की चॉकलेट लगती है, लेकिन असल में वो बाहर की ही है, बस पैकिंग बदल दी गई, अंदर की चीज़ वही रही। अमेरिका अभी बिल्कुल यही आरोप लगा रहा है चाइना पर, और उसमें एक नाम आया है भारत का। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी बात समझते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट निकाली है, नाम है द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। इसे लिखा है पीटर नवारो ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के बहुत करीबी ट्रेड एडवाइजर है, यानी वो इंसान जो अमेरिका के व्यापार से जुड़े हर फैसले में सीधे प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। इनका कहना है कि दुनिया के 40 से ज़्यादा देश, भारत, कनाडा, मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, पूरा यूरोप, ये सब मिलकर जाने अनजाने चाइना की मदद कर रहे हैं एक चीज़ में, और वो है अमेरिका का टैक्स बचाना। अब समझते हैं ये टैक्स बचाना वाली बात क्या है। अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है, जिसे कहते हैं टेरिफ समझिए ऐसे जैसे किसी देश की सीमा पर एक टोल गेट लगा हो और वहाँ से गुजरने वाले हर सामान को पैसा देना पड़े। ये टेरिफ 2018 में शुरू हुआ था, जब ट्रम्प सरकार ने कहा कि चाइना अनफेयर तरीके से ट्रेड करता है, यानी सस्ते में बहुत ज़्यादा सामान बनाकर पूरी दुनिया के बाजार में उतर देता है, जिससे बाकी देशों की फैक्ट्रीज को नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका ने कहा ठीक है, तो अब चाइना के सामान पर हम भारी टोल लगाएंगे। तो अब अगर चाइना से कोई मशीन सीधे अमेरिका जाए तो उस पर बहुत भारी टैक्स लगेगा और वो बहुत महंगी हो जाएगी और कोई उसे खरीदना नहीं चाहेगा। तो चाइना ने एक तरीका निकाला। चाइना मशीन के पार्ट्स बनाकर वो सीधे अमेरिका नहीं भेजता, पहले वो पार्ट्स भेजता है किसी और देश में, जैसे इंडिया, वियतनाम या मेक्सिको। वहाँ बस थोड़ा सा जोड़ तोड़ होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर से 2-4 पार्ट्स कस दिए, एक आध पेंट कर दिया या डिब्बे में पैक कर दिया, और फिर उस पर लेवल लगा दिया जाता है मेड इन इंडिया या जो भी देश हो। और चूंकि अब कागजों पर वो सामान चाइना का नहीं दिखता, इसलिए अमेरिका वाला भारी टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस चॉकलेट वाले एग्जाम्पल में हुआ था। अंदर की चीज़ वही रहती है, बस ऊपर का लेवल और कागज बदल जाता है। रिपोर्ट में इसे बहुत मज़ेदार नाम दिया गया है स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्रीज, यानी ऐसी फैक्ट्रीज जहां असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बस थोड़ा बहुत फिटिंग करके ओरिजिन यानी सामान कहां से आया वो बदल दी जाती है। इसके अलावा 2 और तरीके बताए गए हैं रिपोर्ट में। एक है फर्जी कागज़ बनाना, यानी नकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगाकर बताना कि ये सामान उस देश का बना है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर कहे कि मैं इस शहर में पैदा हुआ जबकि हुआ कहीं और दूसरा है सिर्फ बीच में एक कंपनी को घुसाकर कागजी काम बदल देना। अब सबसे ज़रूरी बात जिसमें भारत का सीधा नाम आया है, नवारो ने कहा कि भारत के 3 इलाके पुणे, गुजरात और चेन्नई, यहाँ चाइना से पंप्स और कंप्रेसर आते हैं, यानी पानी खींचने वाली मशीन्स और हवा दबाने वाली मशीन्स, हल्का फुल्का काम होता है इन पर, और फिर वो इंडियन मेड बनकर अमेरिका भेज दिए जाते हैं। उन्होंने एक लाइन भी बोली जो अब बहुत फेमस हो गई है, चाइना से निकला हुआ पंप जो पुणे से इंडियन बनकर निकलता है, वो असल में वो पंप है जो अमेरिका के अपने सिटीज सिंसिनाटी, डेटन या कोलंबस में कभी नहीं बना। मतलब उनका कहना है कि इससे अमेरिका की अपनी फैक्ट्रीज बंद हो रही है और वहाँ के लोगों की जॉब्स जा रही है, क्योंकि जो चीज़ उन्हें खुद बनानी चाहिए थी वो बाहर से घूम फिर कर सस्ते में आ रही है। ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट में भारत को रखा गया है टायर 1 नाम की कैटेगरी में, जिसमें कनाडा, जापान, यूरोप जैसे बड़े और भरोसेमंद देश भी है। और रिपोर्ट कहती है कि टायर 1 में होने का मतलब ये नहीं कि भारत सरकार जानबूझकर ये सब करवा रही है, बल्कि मतलब ये है कि भारत के बड़े और नॉर्मल ट्रेड के अंदर ही
कहीं ना कहीं ऐसा कुछ छिपा हो सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक बहुत बड़े और साफ सुथरे स्कूल में भी कोई एक बच्चा चोरी से गलत काम कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्कूल ही गलत है। तो ये सीधा साधा भारत पर इल्जाम नहीं है, बल्कि एक शक है जिसे अमेरिका अब पकड़ना चाहता है। पूरी दुनिया में हर साल इस तरह के छुपे हुए ट्रेड की वैल्यू है $40 अरब से लेकर $303 अरब तक। सोचिए ये रेंज कितनी बड़ी है। मतलब अमेरिका को खुद ठीक ठीक पता नहीं कि नुकसान कितना बड़ा है, लेकिन जितना भी है उतना बड़ा नुकसान उनके सरकारी खजाने को हो रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका इसे रोकेगा कैसे। यहाँ पर आती है एक बहुत ही कूल चीज़। अमेरिका के AI सिस्टम बनाने जा रहा है जिसका नाम है डिटेक्टिव बर्डर। इसे ऐसा समझिए जैसे एक बहुत तेज डिटेक्टिव जो हर शिपमेंट की हिस्ट्री देखता है, सामान कहाँ से चला, कहाँ कहाँ रुका, किस कंपनी का है, वो कंपनी असल में किसकी है, और वो फैक्ट्री कितना सामान बना सकती है। मान लीजिए एक फैक्ट्री का साइज इतना छोटा है कि वो महीने में सिर्फ 100 पंप बना सकती है, लेकिन कागजों में दिखा रही है कि उसने 10,000 पंप बनाकर भेजे। तो ये डिटेक्टिव AI तुरंत समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ये AI इन सारी चीज़ों को जोड़कर पता लगाएगा कि कौन सा सामान सच में उस देश में बना है और कौन सा सिर्फ लेवल बदल कर आया है। जो भी पकड़ा जाएगा उस पर लगेगा पूरा टैक्स, पेनल्टी, और कई बार तो उस सामान की अमेरिका में एंट्री ही बंद कर दी जाएगी। लेकिन सिर्फ AI ही नहीं, अमेरिका अब अपने आगे होने वाले हर ट्रेड एग्रीमेंट में एक खास शर्त डालने वाला है कि ट्रांसशिपमेंट नहीं चलेगा, यानी ये चोरी वाला रास्ता अब आगे बंद रहेगा। और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर कोई कंपनी पकड़ी गई तो उससे पिछले एक पूरे साल के शिपमेंट्स का भी टैक्स भरना पड़ सकता है, यानी रेट्रोएक्टिव टैक्स। सोचिए अचानक एक साल पुराना बिल भी चुकाना पड़े जो आपने सोचा भी नहीं था कि आना है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका है, कई बार तो इतना बड़ा कि कंपनी को भारी नुकसान हो जाए। और एक आखिरी चेतावनी भी है जो शायद सबसे बड़ी है। अमेरिका ने कहा है कि जो देश इस तरह के पास थ्रू ट्रेड को होने देंगे, यानी अपने यहाँ से ये खेल चलने देंगे, उन्हें भुगताना पड़ सकता है पेनाल्टी, टेरिफ, सैंक्शंस, यानी सजा के तौर पर कुछ चीज़ों पर पाबंदी, या फिर अमेरिकन मार्केट में जो स्पेशल छूट मिलती है वो पूरी तरह छीन सकती है। और ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। तो भारत के नज़रिए से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि असली सवाल तो यही है, भारत अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने की कोशिश में लगा हुआ है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है ताकि आपसी व्यापार और आसान हो सके। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट आना भले ही सीधा भारत सरकार पर इल्ज़ाम ना हो, फिर भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग छवि पर एक सवाल तो खड़ा कर ही देता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद को दुनिया की एक बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता है और चाहता है कि दुनिया भारत को चाइना का विकल्प समझे, ना कि चाइना का रास्ता। तो अब असली सवाल ये है, क्या सच में चाइना भारत के रास्ते अपना सामान अमेरिका भेज रहा है, या फिर अमेरिका सिर्फ अपने बड़े ट्रेड पार्टनर्स पर दबाव बनाने के लिए एक साथ सबको निशाने पर ले रहा है ताकि आगे की डील्स में उसे फ़ायदा मिले और वो अपनी शर्तों पर बात मनवा सके। इसका सही जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, जब भारत सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब आएगा। लेकिन इतना तय है, अब सिर्फ सामान बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि ये साबित करना भी उतना ही ज़रूरी होगा कि वो सामान असल में कहाँ बना, किन हाथों से बना और किस फैक्ट्री से निकला। तो दोस्तों यही था पूरा किस्सा उस लेवल बदलने वाले खेल का, जिसमें भारत का नाम तो आया है लेकिन सीधा दोष अभी तय नहीं हुआ है, सिर्फ शौक जताया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर की गहराई तक हम साथ में जा सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।